नमस्ते। पाकिस्तान की गिनती दुनिया के कट्टर इस्लामिक देश के रूप में होती है। इनके तैमंद फटकर रोशनदान हो चुके हैं। कंगाली में आधी से ज़्यादा कौम भीख से पेट भरती है, मगर दुनिया भर के मुसलमानों को जिहाद और इस्लाम के नाम पर ज्ञान के नुस्खे यहीं से बांटे जाते हैं। वह भी तब जबकि पूरी दुनिया जानती है कि ये दोगले मुसलमान हैं। दोगले बोले तो जिनके दादा परदादा विदेशी मुस्लिम शासकों की दहशत से हिंदू धर्म छोड़कर मुल्ला बन गए, यानी जो पहले मंदिर की घंटियां घनघनाते थे आज मस्जिदों में या तो बांग लगाते हैं या फिर पिछवाड़ा ऊपर नीचे करके सूरज को चिढ़ाते हैं। साफ शब्दों में कहे तो इनके पूर्वजों ने जो गंध हिंदू रहते फैलाई, इस्लाम अपनाने के बाद उनके वंशजों ने इस्लाम का भी बेड़ा गर्क कर दिया है। यही वजह है कि आज बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे मुल्कों के कन्वर्टेड मुल्ला पूरी दुनिया के लिए नासूर बन चुके हैं। इनकी इस मुल्लागिरी की वजह यही है कि यह खुद को पक्का मुसलमान बनने के संघर्ष से जूझ रहे हैं। ये खाड़ी देशों के सामने साबित करना चाहते हैं कि वह भी पक्के मुसलमान हैं, लेकिन जो लोग अपने धर्म के वफादार नहीं रह पाए वे कितने भी जतन कर ले गद्दारी कहलाए जाएंगे। पाकिस्तान में मुल्लाओं की मुल्लागर्दी दुनिया देखती आई है, पर इनमें से कुछ मुसलमान अब अपने पूर्वजों की गलती सुधारने का बीड़ा उठा चुके हैं। मजहब के नाम पर नफरती बीज बोने वाले कठमुल्लाओं के आगे ये तबका सबसे बड़ी चुनौती बनकर खड़ा हो गया है। जिस मदरसा मुल्क में बैठकर मंदबुद्धि और फंटर मौलाना सनातन का मखौल उड़ाते हैं और हिंदुओं के मूर्ति पूजन पर सवाल उठाते हैं, उसी पाकिस्तान के सिंध में मुसलमान फिर से घर वापसी शुरू कर चुके हैं। यानी जिनके पूर्वज भटककर दलदल में जा गिरे थे, अब वे मान चुके हैं कि सनातन ही सत्य है और सनातन ही परम तत्व है। दुनिया में धर्म तो बस एक ही है और वह सनातन धर्म है। बाकी धर्म नहीं बल्कि मत है, पंथ और उपासना विधि है, जिसे वो कभी हासिल नहीं कर सकते जो सनातन में रहकर प्राप्त हो सकता है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ गैर मुसलमानों को प्रताड़ित करके इस्लाम में दाखिल कराया जाता है, लेकिन अभी जो आंकड़े आए हैं वे हैरान करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर गैर इस्लामिक लोगों के इस्लाम स्वीकारने की बात नहीं हो रही है, बल्कि ऐसी रिपोर्ट है कि बीते 3 सालों में 55,000 से ज़्यादा मुसलमानों ने इस्लाम धर्म छोड़ दिया है। हालांकि पाकिस्तान में इस्लाम को तौबा तौबा कहने वालों की सही संख्या बताना काफ़ी मुश्किल भरा काम है, क्योंकि धर्म छोड़ने के कई कारण हैं। सभी मामलों को सार्वजनिक रूप से रिपोर्ट या दस्तावेजित नहीं किया जाता है। खासकर पाकिस्तान जैसे कट्टरपंथी देश में तो यह और भी खतरनाक हो सकता है, जहां ईश निंदा जैसा बेहद कठोर कानून मौजूद है। अगर किसी मुल्ला ने इस्लाम को इंतकाम तक बोल दिया तो खड़े खड़े तहमद में आग लगा दी जाएगी। दरअसल साल 2017 में हुई जनगणना में पाकिस्तान की कुल जनसंख्या में 96.47% मुस्लिम थे, जबकि 2023 में मुसलमानों की आबादी 96.35% हो गई। अब जनवरी 2025 तक यहां पर मुसलमानों की आबादी के 96% होने का दावा किया जा रहा है। यानी पाकिस्तान जैसे गरीब देश में जहां बच्चे पैदा करना सबाब का काम माना जाता है, वहां जाहिलों की आबादी बढ़ने की बजाय घटती जा रही है। माना जाता है कि पाकिस्तान में जिन मुल्लाओं ने इस्लाम छोड़ा उनमें 30% से अधिक नास्तिक हो गए और शेष ने सनातन धर्म और क्रिश्चियन धर्म अपना लिया। इनमें से 5 से 8% लोग धीरे धीरे हिंदुओं के धार्मिक कार्यक्रम और त्योहारों में शामिल होने लगे हैं। इतना ही नहीं, पाकिस्तान में हिंदुओं की घटती जनसंख्या में जबरदस्त उछाल देखा गया है, जो 6 साल में अचानक से 38 लाख से 41 लाख के करीब जा पहुंचे हैं। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान के मुसलमान घर वापसी क्यों कर रहे हैं और क्यों अपने पूर्वजों की गलती ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल ऐसा लगता है कि मानो पाकिस्तानी मुसलमान भी सीएम योगी के फॉलोवर हो चुके हैं। जो योगी कहते हैं पाकिस्तानी वही करते हैं। चंद रोज पहले योगी ने ऐलान किया था कि पूरी दुनिया भगवा धारण करेगी और सनातन धर्म को अपनाएगी। अब पाकिस्तानियों के सनातनी होने की खबरें आ रही हैं। सिंध के महारानी भटियाणी के मंदिर में भजन कीर्तन और आरती गाते मुसलमानों का वीडियो वायरल हो रहा है। मुसलमान जयकारा लगा रहे हैं, वो भी पाकिस्तान जैसे कट्टर इस्लामिक देश में, जहां हिंदुओं को हिकारत की नज़र से देखा जाता है, हिंदू पर अत्याचार किया जाता है, हिंदू मंदिरों को तोड़ा जाता है, जबरन हिंदुओं का धर्मांतरण किया जाता है। लिहाजा ऐसे खटारा मुल्क में अगर मुल्ला मंदिर में जाकर पूजा पाठ करे, कीर्तन करे तो ये देखकर ताज्जुब होता है।
पर यह जहां योगी का करिश्मा है, वहीं पाकिस्तान के उन फंटर मौलानाओं की कारस्तानी भी है जो मुसलमानों को हवाई किस्से सुनाकर उन्हें मजहब से जुड़े रहने के लिए बाध्य करते हैं, होरों की कल्पित कहानियां सुनाते हैं, जन्नत के नाम पर बड़े बड़े सब्ज बाग दिखाए जाते हैं, साथ ही गंडे ताबीज के जरिए और नमाज से हर मुसीबत का इलाज बताते हैं। इतना ही नहीं, ये मुल्ला आजकल बिजली का बिल कम करने के लिए भी धार्मिक उपाय बता रहे हैं। इनकी फुआड़बाजी की वजह से पढ़ा लिखा मुसलमान जाग गया है। उसे पता लग चुका है कि दुनिया के सबसे प्राचीन वेद सनातन में है, सबसे प्राचीन धर्म सनातन धर्म है, बाकी धर्म तो उसके विरोध में खड़े किए गए हैं। उनके लिए गर्व की बात यही है कि कभी उनके पूर्वज भी सनातनी थे। ऐसे में सही समय पर घर वापसी की जा रही है और कट्टरपंथी मुल्लाओं से अपनी आने वाली पीढ़ी को बचाया जा रहा है, जो भविष्य में इस्लाम और इन मुल्लाओं के बीच पिस सकते हैं। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।